देखो भाई, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किया था, और उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होता है, और सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होता है एबीसी के साथ, उसको एस्टेब्लिश किया था। और क्वेश्चंस किए थे कि जब हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए रहे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग देखेंगे सम और प्रोडक्ट दिया रहा है तो उसकी मदद से भाई कैसे एक नया जो टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। जैसे मेरे पास है भाई कि ये मान के चलिए कि आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर ये -3x और जाकर के प्लस प्लस 1, ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। और इसमें से आप अगर निकालिएगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपके पास क्या होगा, ए का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए a1 हो गया, और b की जगह प्लस से कंपेयर कीजिएगा तो b की जगह -3 और c की जगह 1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू कितना 1 हो गया। तो हम यहाँ पे जब आप रखोगे यहाँ पे आप तो कितना हो जाएगा -b/a, b की जगह कितना भाई माइनस का 3 बाई ए का वैल्यू 1, कितना हो गया सम ऑफ रूट्स 3 हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे आप अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। तो सी की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे सी की जगह, तो सी की जगह 1 रखोगे तो 1/1, तो आपके पास कितना आ गया प्रोडक्ट 1 आ गया, और सम कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे रहे कि फाइंड, आपके क्वेश्चन में लीजिए कि फाइंड और simplify the following। जैसे नंबर 1 पहला पूछेगा, बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये निकाला ना आपने 3। दूसरा पूछेगा अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो कितना हो गया 1 हो गया। तीसरा पूछेगा आपको बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सम आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ है 3, यहाँ पे 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये 9 हो गया। चौथा आपके पास अगर ऐसा पूछ ले कि अल्फा या ऐसा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको क्या कीजिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा। 1/अल्फा 1/बीटा यहीं पे कर लेते हैं। आप क्या कीजिए यहाँ पे देख लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आप इसको, तो मेरा ऐसे क्वेश्चन इधर तो मेरा साफ साफ दिख रहा था, एकदम सिंपल था, ये सम पूछ रहा था, प्रोडक्ट पूछ रहा था, सम का स्क्वायर पूछ रहा था। इस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे भाई सिंप्लीफाई करोगे। तो मेरा टारगेट क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके सम और प्रोडक्ट में लाएंगे, क्योंकि मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है वो सम का दिया हुआ और प्रोडक्ट का दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करके सम और प्रोडक्ट में इस एक्सप्रेशन को हम लाएंगे, फिर हम सिंपली वैल्यू को पुट करके आंसर पे आएंगे। तो देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा एलसीएम कितना हो जाएगा, मैं बताया था लास्ट टाइम कि दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा एलसीएम, और इसको डिवाइड कीजिए अल्फा बीटा को, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, तो बीटा के यहाँ चिपकाओ और अल्फा को यहाँ पे, तो बीटा प्लस अल्फा। जब आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे आपको क्या दिखेगा, ये वाला क्या है सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप सिंपली वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा, इसको आगे सिंपलीफाई करोगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट कितना है 3/1, कितना हो गया आंसर आपका 3 हो गया इस एक्सप्रेशन का। उसी तरह से मैं अगर पांचवा नंबर ले लूं आपके पास कि जैसे कि मेरे को दिया जाए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, आप जब समझेंगे तो आपके लिए इजी है, क्योंकि हमें सिंपलीफाई करना होता है इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा डिफिकल्ट लेवल। इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना होता है, और सिंपलीफाई करने के बाद सम और प्रोडक्ट में ला करके फिर हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू है 3 और 1, तो सम और प्रोडक्ट दिया उसको रखेंगे एक्सप्रेशन में भाई, तो हम फिर आंसर पे अपने पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम ये वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे, ये वाला अल्फा बाई बीटा
बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। आप क्या करोगे, सेम सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, कितना होगा अल्फा बीटा। फिर आप क्या करोगे, बताया था डिफरेंट अलग अलग लेवल होगा, ये फैक्टर अलग अलग होगा नीचे वाला, तो क्या करोगे ऐसे डायरेक्ट भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अल्फा बीटा को आप बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा बचेगा। बोलो भाई, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो सीधा करना है इधर ऐसे मल्टीप्लाई करो, इधर को ऐसे करो भाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आया ऐसा एक्सप्रेशन आया, लेकिन नीचे वाला तो प्रोडक्ट है हम 1 रख देंगे, ऊपर वाले कैसे रखोगे, क्योंकि सम का स्क्वायर है ना, क्योंकि मेरे को ये जो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर का सम है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो क्या करोगे आप, नोट करके बेटा यहाँ पे देखो, मैंने बताया था जो हम लेगो का सीरीज चला रहे थे उसमें हम इसको इस फॉर्मूले को काफी डिटेल में भाई समझा था इसको तोड़ करके। तो आप ये करो भाई, आपके पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बोलो तो मेरे को क्या चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए। आप देखोगे मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन को रिप्लेस करना है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा इधर उधर करूंगा, तो मैं लेफ्ट को रहने देता हूँ, ये 2 अल्फा बीटा को मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, मेरे पास कितना हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आऊंगा -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये आया कि नहीं, तो देखो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, सम और प्रोडक्ट आया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि जो भी एक्सप्रेशन है गिवन एक्सप्रेशन को उसको सम और प्रोडक्ट में लाना है, सिंपल काम है। तो बेटा इसके बदले कितना लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नीचे में अल्फा बीटा। अब काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे फिर दिया हुआ है, आप रखोगे फिर एक स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा रखोगे, 2 से गुणा कर दो, रख लो 3 का स्क्वायर -2 इनटू यहाँ पे 1 रखोगे, नीचे में 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 इनटू 1 2 बटे 1 कितना हो गया बेटा 7, हमारे पास एक्सप्रेशन का उत्तर हो गया। तो कहने का मतलब है कि कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, हम भाई अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर मेरे को सिंप्लीफाई करने पे आ गया कि जो भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उसको हम क्या करें कि हम इतना आसानी से भाई हम इस पे सम और प्रोडक्ट में हम ला सकते हैं, तो आसानी से भाई हमारा आंसर निकल जाए। जैसे एक एक्सप्रेशन और देख लो भाई, जैसे आपके पास बेटा रहेगा अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन करना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर ले लीजिए, छठा नंबर। तो इसको भी क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमको भाई सिंप्लीफाई करके सम और प्रोडक्ट बनाना है। एक ही सिंपल टारगेट है कि हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम सम और प्रोडक्ट में ही लाएंगे, तभी हो पाएगा। तो आप इसको आगे करोगे क्या होगा, इसको सिर्फ एलसीएम लोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बेटा अब क्या करो, बीटा स्क्वायर को यहाँ पे ये वाले में डिवाइड करोगे, तो अल्फा बीटा स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, बचे अल्फा स्क्वायर। तो कहीं तो दोनों अलग अलग चीज है, सीधा सीधी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो खत्म, कोई एलसीएम नहीं देना पड़ता भाई, सीधा सीधी मेरे को पता है सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा ही करना पड़ेगा। उससे पहले क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते मैं, कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जब प्लस होता है बेटा यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा लिखते हैं, कैसा हो। बोलो भाई, तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में जो किए थे भाई उसको अब जाकर के देखेंगे सीरीज को, मैंने फॉर्मूला को डिटेल में एक्सप्लेन किया, समझाया, मैं सेम चीज को बार बार लिखा सो दैट कि आपके ब्रेन में जाके वो मतलब छप जाए। तो फिर क्या करोगे, इसको तोड़ोगे भाई, ये वाले इसको तोड़ोगे क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा, बोलो भाई इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का यहाँ पे नीचे में लिख सकते हो होल स्क्वायर। देखो मामला आप ही फंस रहा है, मेरे को देखो ये वाला पार्ट तो अल्फा बीटा आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा, ये अभी फंस रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट के बदले कितना लिख सकते हो, ये वाला सिंप्लीफाई करके तो 7 आ गया, तो इतना क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इतना लिख सकते हो, अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा,
तो भाई क्या बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, आप एक बार समझ ले भाई इसका कैसे काम करता है ये, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है अपने पास, ये वाला, इसके बदले आप ये चिपका दो भाई, ये वाला चिपकाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सेम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में लो, बिग ब्रैकेट, और माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसके बदले हम ये रिप्लेस कर रहे हैं, सेम चीज है भाई। तो करोगे फिर आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये माइनस अल्फा बीटा। तो फाइनली हम जब सिंपलीफाई करोगे अल्फा, नीचे में ऐसे लिख कर दो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, तो सम प्रोडक्ट खत्म हो गया। यही तो करना है भाई, कोई भी एक्सप्रेशन हो भाई उसको हम सम और प्रोडक्ट में करेंगे, और जो नंबर दिया हुआ उसको रखेंगे भाई, तो आंसर में पहुंच जाएंगे। तो इसको आप करोगे कितना हो जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको करोगे कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, एक बार लिख अच्छे से। यहाँ पे देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 3, सेम चीज है, 2 आम 1 आम 3 आम हो गया, बोलो तो 3 अल्फा बीटा, 3 आम का मतलब हो गया 3 अल्फा बीटा। यहाँ पे लिख लो भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा, बोलो ना कितना आ गया अपने पास, और नीचे क्या अपने पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब तो कहानी खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास सम दिया हुआ है 3 और प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है, इसको रखो भाई, यहाँ पे सम कितना 3 कर दो, फिर यहाँ पे भाई ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट 3 का स्क्वायर, सम का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट कितना 1 1 दो भाई, और नीचे में 1 का स्क्वायर कितना है बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना भाई 6, और 6 बटे 1 कितना बेटा 18, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 इंटू 1 हो गया, 9 में 3 गया 6 हो गया, 6 इंटू 3 कितना हो गया, 6 इंटू 3 कितना हो गया भाई 18 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भाई हम और भी माइनस वाला देखेंगे, a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब देखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सारे को भाई तोड़ के देखेंगे। बस अभी के लिए इतना ही भाई। तो हमारा जो टारगेट है अभी भाई, जो सम प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उससे कैसे हम भाई ऐसे जो एक्सप्रेशन आएंगे उसको आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो मैथ में क्या है कि बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे है, बट हम जो डिफिकल्ट सेक्शन है जहाँ बच्चे को दिक्कत होती है एज वेल एज टीचर को दिक्कत होती है, जहाँ पे हम उस चीज पे फोकस करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।